प्रश्न वाली 2.5 बहुत ईजी है, पहले इसको मैंने बता भी दिया था, बताया था ना। हाँ कैसे बताया। देखो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वसमीका यूज करेंगे। सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको जब भी इस टाइप के सवाल दिखे तो ये इस फार्मूले से हल हो जाएंगे। समझ में आई? इसको जब भी हल करना हो a प्लस बी, तो ये क्या होगा, इसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। जिसके ऊपर स्क्वायर लग जाए तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। अगर यहाँ पर 3 लग जाता क्यूब तो कितनी बार लिखते, 3 बार लिखते, तो 2 बार लिखेंगे। तो 2 बार लिख रहे अपन a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब क्या होगा कि इस a का गुणा हम इस a से करेंगे। ठीक है, अगर इस a का मैं a से गुणा करा, a गुणित a, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ a का a से गुणा होता है तो स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर। समझ में आया? अब ये एक संख्या का दोनों से, इससे भी गुणा होगा इससे भी होगा। अब इसी का b से गुणा करो, a का कैसे गुणा कर रहे हैं अपन, b से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस a और b। प्लस क्यों आया, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस आ गया। अब हम गुणा कर, इस a का दोनों से कर लिया, अब क्या करेंगे b का दोनों से गुणा करेंगे। अब ये प्लस का b है और ये भी प्लस का a है कि नहीं है, प्लस का a प्लस का क्या b है, तो काई का ये एक आई है, प्लस का है माइनस का, प्लस का है। कैसे कैसे मान लो कि प्लस का है, तू बता दे। ये a प्लस का है कि माइनस का, कैसे, मतलब क्या गारंटी, आपको कैसे लग रहा है कि प्लस का है? कोई सबूत है आपके पास, गवाह पेश करवा, तो बता सर। उधर आगे माइनस नहीं लग रहा है। हाँ देखो, यहाँ अगर माइनस का होता तो यहाँ लिखा होता है ना, इसका मतलब यहाँ कोई चिन्ह नहीं लग रहा। और किसी संख्या के आगे जब कोई चिन्ह नहीं लगता तो वो क्या होती है, प्लस की होती है। समझ में आ गई बात? जिस लड़की ने मांग भर रखी हो, समझो वो शादीशुदा है। समझ में है ये बात? तो उसको खेलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई शादीशुदा शादीशुदा। मांग भर रखी मतलब क्या है, तो इसने मांग नहीं भर रखी मतलब ये शादीशुदा नहीं है। क्या है, शादीशुदा नहीं है। तो ये एक का ही हो गया, प्लस का हो गया, और ये बी प्लस का है ना, प्लस का, क्योंकि इसके तो आगे भी लिखा हुआ प्लस का। तो इस बी का बी से गुणा कर, ए से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, ए और बी। समझ में आया? अब क्या होगा पता है, इस बी का इससे हो गया, अब बी का इस बी से गुणा होगा, तो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, प्लस का है ना, कंफर्म? ठीक है, बी का बी से गुणा होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। अब ये एक ए बी है, ये भी एक ए बी है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर, एक ए बी ये है एक ए बी ये है, कितने हो गए, 2 ए बी हो गए, प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले पर हमारे ये सारे सवाल हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ ये ऐसी कैसी संख्या है, ये थी ना, ऐसे कैसी है। अब इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखते हैं। ये सवाल मैंने लिखा x प्लस 4 और x प्लस 10। ठीक है, अब क्या होगा, इस x का x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x का प्लस 10 से गुणा करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10x हो गया। अब क्या होगा, 4 का x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर इस 4 का 10 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 40। ठीक है, अब क्या होगा, ये बीच की दोनों संख्या जुड़ जाएगी। जुड़ेगी क्यों, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, इसलिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर यहाँ एक प्लस एक माइनस होता तो फिर क्या होता, घटता। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर 10x 4x टोटल कितने हो गए, 14x। स्क्वायर नहीं आएगा, हो स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये 10x है, ये 4x है, टोटल 14x हुआ। गुणा होता है ना तो स्क्वायर। अगर मैं 10x का गुणा 4x से करता तो ये होता 40x स्क्वायर। गुणा करता तो यहाँ अपन गुणा नहीं कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। तो जब जोड़ करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर नहीं आता। अगर आप बोला है ना स्क्वायर तो फिर तेरा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जाता है, तेरी आंखें का डायरेक्ट स्क्वायर होगा तो कितने हो जाएंगे, 4 आंखें होंगी।
मतलब तेरे को अभी 2 दिख रहा, 2 दिख रहा, 1 दिख रहा। मैं तेरे को 2 दिख रहा हूँ, 1 ही दिख रहा ना। लेकिन जब 1 पड़ेगी ना तेरे कपड़े में, तो फिर तेरे को मैं कितने दिखूंगा? सीधा डबल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये हल हो गया, समझ में आ गई? अब देखो दूसरा हमारा जो सवाल है, x + 8 x - 10। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या अंतर है? इसमें ये था कि दोनों जगह प्लस था, लेकिन इसमें एक प्लस है एक माइनस है। तो क्या होगा? देखो अपन करते हैं। इस x का x से गुणा करा मैंने, x²। इस x का गुणा -10 से कर रहे हैं। ये x प्लस का है, प्लस का है ना? नहीं है, नहीं है क्या गारंटी? प्लस लग रहा है। कहाँ लग रहा? यहाँ प्लस कहाँ लग रहा? मेरे को तो दिख रहा माइनस नहीं है। अच्छा, माइनस नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। ठीक है, तो इस x का 10 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 10x। 10x सही है, देख ले एक बार, सही है। यहाँ देखे ना, इधर उधर क्या देखा? ये सही लिखा मैंने, सही लिखा। एक बार और सोच ले, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लस का आएगा। क्यों आएगा प्लस का? कहाँ लग रहा प्लस? कहाँ लग रहा है? शर्म आ रही थोड़ी? नहीं आती? कहाँ आती शर्म? शर्म होती तो ये बोलता है यहाँ, कुछ भी बोले जा रहा। देख यहाँ देखे ना, जब भी कोई चीज याद नहीं होती हो, इसका मतलब जानते हो तुम? अगर कोई चीज अच्छे से याद नहीं होती ना, इसका मतलब होता है हमारा दिमाग डाइवर्ट होना, घूमना। अब तू इधर भी देख रहा, उधर भी देख रहा, उधर भी देख रहा, 17 जगह देखने की जरूरत क्या? अपना सवाल यहाँ चल रहा, तो फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। इसको देख रहा, उसको देख रहा, क्या करना है? इसे सगाई करवानी तेरी? फिर क्या देख रहा, क्यों देख रहा उसको? आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? बोर्ड पर। आप कहाँ देख रहे? मैं पूछ रहा ये सही लिखा, आप बोल रहे सही लिखा। सही सही कैसे हो सकता है? जब x का गुणा -10 से करेंगे तो यहाँ कोई तो चिन्ह आना चाहिए ना, प्लस का या माइनस का। तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि हमने x का गुणा -10 से करा, तो क्या चिन्ह आएगा? माइनस। उर्दू बोल रहा है प्लस आएगा। पहले तो बोल ही नहीं रहा था, पहले तो बोल रहा था कि कुछ नहीं आएगा। सही है ना? अब गलत बताया तो फिर देखिए अब क्या होगा। इस x का इससे गुणा करा x², x का 10 से करा 10x। अब इस 8 का हम x से गुणा करेंगे तो कितना होगा? इस 8 का गुणा x से करेंगे तो कितने आएंगे? प्लस के कि माइनस के? प्लस के। क्यों प्लस के आएंगे? क्योंकि ये 8 भी प्लस का है और ये x भी प्लस का है, तो दोनों प्लस का है, इसलिए यहाँ प्लस का आएगा। आगे बात समझ में? बड़ी देर से आई, कोई बात नहीं, देर से ही सही आई तो सही थे ना। क्या नाम तेरा? अरुण। अरुण तो बता, 8 का गुणा हम 10 से करेंगे, कितने आएंगे? 8 का गुणा 10 से करते 18 आते हैं। कौन से स्कूल में पढ़े आप? अमेरिका से आए? केन्या से? साउथ इंडिया? कहाँ से आए आप? 8 का गुणा 10 से करते 18 आते हैं आपके वहाँ। सोचो और सोचो आप। 80 आते ना? फिर आप 18 किस आधार पे बोले थे? आपने क्या खाया था? ऐसा क्या खा लिया था कि आपको सीधा 18 दिखे? 15, 16, 20 और बहुत अंक थे, 18 ही दिखे। 8 का गुणा 10 से करेंगे 80 आएगा, कन्फर्म? तो पहले 18 कैसे बोला था? वही तो वजह होगी। मतलब आपका भी ध्यान उधर जा रहा है। सही करवा दूं? फिर किसकी हो गई? डबल भी हो जाती है। तो कितना आएगा? 18 कन्फर्म? तो फिर 18 क्यों बोला था डबल? क्या बात है, कोई बात नहीं, सोच के कितना आएगा? 80 आएगा। अब 80 प्लस का आएगा कि माइनस का? माइनस। क्यों माइनस का आएगा? उधर प्लस इधर माइनस। हाँ, इधर ये 8 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस के 80। ठीक है ना? तेरा नाम क्या था? दीपक। अब देखता हूँ तू जलता है कि बुझता है। अब यहाँ पर x², अब यहाँ पर -10 है, प्लस का 8 है, क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्यों जोड़ू? मैं तो नहीं जोड़ू, मेरा मन ही नहीं जोड़ता। तो
एक प्लस का 10 है, माइनस का 8 है, तो जुड़ेगा या घटेगा? प्लस के 8 है, माइनस के 10 है, जुड़ेगा या घटेगा? अच्छा ये बता दे, प्लस का निशान है एक माइनस का, इसमें से बड़ा चिन्ह कौन सा है? माइनस का बड़ा है। तो पहले बड़े की बात मानेंगे कि छोटे की? बड़े की। तो क्या होना चाहिए, घटाव होगा या जोड़? घटाव होगा। तो कितने आएंगे यहाँ? 10x में से 8x हम घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 2x जो बचेंगे ना, ये 2 प्लस के बचेंगे कि माइनस के? माइनस के। तो 10x में से 8x हम घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 2x बचेंगे। और यहाँ पर ये माइनस का 80 है, ये भी लिख दो। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात? आई कि नहीं? बड़ी देर से आई यार। अब है आपके पास ये वाली संख्या, ठीक है? देखते हैं। 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, ठीक है? अब तू बता, क्या नाम है तेरा? धर्मेंद्र है? हाँ। तो बता धर्मेंद्र, 3x का गुणा हम 3x से कर रहे हैं तो कितना आएगा? 9x स्क्वायर। वेरी गुड। 3x का 3x से गुणा करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा। सही लिखा गया इसने? सही बताया? कंफर्म है? सोच ले तो सही है? सही है? सही है तो बता दे। तीनों को याद नहीं, तू बता सही है? सच में? मेरी कसम? चल ठीक है, मान लिया तूने, कहा मैंने मान लिया। तू नहीं बोलता तो मैं मानते ही। ठीक है, 3x का अब क्या होगा आगे? राम सिंह जी क्या होगा आगे? इसका इससे गुणा करा गया, अब आगे क्या आएगा यहाँ? क्या होगा? आपका जन्म कब हुआ? कौन सा नक्षत्र था? अमावस थी? फिर क्या था? आपको समझ नहीं आ रहा है? इतनी देर से मैं प्यार से समझा रहा हूँ। 3x का 3x से करा ही है। अब क्या होगा? 3x का गुणा 5 से होगा या नहीं होगा? होगा। सोच लो, होगा क्या? कितना आएगा? 3 पंजे 15। 15 लिख दूं या? सही है? सही है? माइनस 15। अब सही है? मैंने आपको फिर बताया, जब तक हम अपना ध्यान एकाग्र नहीं करते, किसी चीज पर फोकस नहीं करते, तब तक वो चीज समझ में नहीं आती। और किसी भी चीज क्या? हाँ बोलो बोलो, कुछ बोले थे आप? आपकी कमी थी, क्योंकि बोलने वाले आजकल सारे जेल में बैठे हैं। आपकी खड़े हो जाओ, थोड़े प्रवचन दे दो साधु महाराज। तो अगर इस 3x का गुणा मैं 5 से कर रहा हूं, तो ये 3 का 3 से गुणा करा तो 15, और ये 1 से ये भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, आएगा ना? फिर तुमने बोला क्यों नहीं? क्यों? महापुरुष किसका गलत है? तुम नहीं है? हाँ, तो अब यहाँ सही है। क्या लिखना चाहिए मुझे? 15x, ठीक है? एक 3x का इससे करा तो ये हो गया, और 3x का इससे करा तो माइनस के 15x, ठीक है? अब क्या होगा आगे? तू तो नहीं बताएगा, कसम खाई ना तूने? तू बता रहे क्या होगा आगे? प्लस का गुणा होगा। हाँ, प्लस के 12x आ जाएंगे। क्यों? सही बताया कैसे? क्यों सही क्यों है? 4 का 3x से गुणा करा तो 12x, और ये प्लस आएगा क्या? आएगा सर, इधर भी प्लस की। वेरी गुड। इधर भी प्लस की संख्या, इधर भी प्लस की, इसलिए प्लस की आएगी। कोई बात नहीं है, मान लेते हैं। अब आगे क्या होगा? मैं तो आपका इंतजार काफी देर से। बोलो बोलो। 4 का गुणा 5 से होगा, बिल्कुल होगा। कितनी संख्या आएगी? 4 पंजे 10, 12। 4 का 5 से गुणा करें कितने आएंगे? आपके वहां कितने आते हैं? हमारे यहाँ तो अलग ही आता है। 20 कंफर्म? 4 का 5 से 20 ही आते हैं आपके वहां पर। पहले 18 आए थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। तो 4 का गुणा 5 से करा कितना आया? 20 कंफर्म? तो 20 माइनस के कि प्लस के? माइनस के। क्यों आएंगे?
सर उधर प्लस और इधर माइनस। वेरी गुड, इधर प्लस का है इधर माइनस का, तो 4 का गुणा 5 से करा तो कितना आया 20। ठीक है, अब आपका नाम क्या था? राम प्रसाद। वाह यार, राम प्रसाद। एक और किसका नाम था पता तुझे? एक व्यक्ति है, तला लो उसका नाम। महाराणा प्रताप का नाम सुना? महाराणा प्रताप सुना? उनका एक घोड़ा था, सॉरी हाथी है। उनका हाथी जो था ना, उसका नाम राम प्रसाद था। क्या नाम था? और घोड़े का नाम तो चेतक था। अब सुनो राम प्रसाद जी, अब इसमें क्या होगा आगे? इन दोनों में से प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों जगह प्लस होते तो हम जोड़ते हैं, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या होगा यहाँ पर घटा होगा। ठीक है, तो आप मुझे बोलते जाओ और मैं संख्या लिखते जाऊं। सबसे पहले क्या आएगा? 9x²। उसके बाद क्या आएगा? माइनस ओ माय गॉड 27x। धन्य हो धर्मा अवतार, धन्य हो। हद नहीं, ज्ञान की मान की सीमा नहीं। 27 आएंगे, मतलब 15x में से 12x घटाएंगे तो 27x आएंगे। आपने जोड़ दिए। जोड़ क्यों दिए? अभी आपने तो बोला था कि घटाव होगा सब, फिर आपने जोड़ दिया। मतलब आप अन्याय किसके साथ करना चाह रहे, मेरे साथ या खुद के साथ? बोलो बोलो, कितने आने चाहिए? 3x। सोच लो, गलत हो सकता है। कंफर्म है? सोच लिया? कर दो लोग। चलो ठीक है, तो पहले आपने 27 क्यों बोला? अच्छा जोड़ दिया था, तो मैं इतने प्यार से बता रहा हूँ। एक प्लस एक माइनस है, तो माइनस होता है तो क्या होता है? माइनस क्या होता है? माइनस होता है तो घटाना पड़ता है ना। तो 15x में से 12x घटाए तो कितने बचे? कितने बचे? 3x। तो ये माइनस के आएंगे ना 3x? कंफर्म है? क्यों आएंगे माइनस के? तू बता सकता है? नहीं बता सकता? वाह, 5 किलो का सेब। भाई माइनस क्यों आएंगे? ये 15 माइनस के हैं, 12 प्लस के थे। अब देखो इसमें से जो बड़ी चीज संख्या माइनस की थी ना, इसलिए माइनस के तो बचेंगे। जो माइनस, अगर ये ऐसे होता, ये प्लस के होता, ये माइनस के होता, तो फिर प्लस का बचता। समझ में आई ना? तो यहाँ पर माइनस के 15 थे और 12 प्लस के थे, तो ये तो प्लस वाले तो कम थे ना, तो जो बचे उसमें तो इसी में से बचे, इसी में से बचे तो माइनस में आएंगे। ठीक है ना? अब उसके बाद यहाँ पर माइनस के 20, ये आपका ये वाला हो गया। आगे समझ में बात तेरे आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? कोई बात नहीं, तू देख बैठा बैठा। बैठा बैठा देख, मजा आ रहा तुझे? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, तेरे मजे के लिए दूसरा काम करेंगे, एक खाना खाएंगे। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर है y² प्लस 3/2, फिर है y² माइनस 3/2। देखो अगर ऐसी सेम सेम संख्या होती है, क्या होती है? सेम सेम। जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a 2 बार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अगर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, a प्लस बी 2 बार है, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। समझ में आई बात? तो यहाँ पर इसको भी हम क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे। यूं भी हल हो सकता है जैसे अभी कर रहे हैं अपन, लेकिन और आसान तरीके से हो जाएगा। ये y दोनों सेम है, तो इस y² को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ भी प्लस है या माइनस है, तो बड़ा चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो दोनों में से हम यहाँ माइनस लिख देंगे। उसके बाद ये 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये 2 बार थे तो हमने इसके ऊपर 2 लिख लिया। ये स्क्वायर था ऑलरेडी, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगाया। अब इसको हल करते हैं, y का स्क्वायर करेंगे हम, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, माइनस 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग 27।
3 का वर्ग 27 मतलब 3 का वर्ग 27। सोच लो एक बार, आराम से सोचो। विद्या बालन ने कहा था जहाँ सोच वहाँ सोचा है। हाँ 3 का वर्ग कन्फर्म, क्यों सही बोला इसने? पहले 27 क्यों बोला था इसने? ले इसकी प्रॉब्लम 27 तो घन होता है, क्या होता है? मैंने वर्ग पूछा, वर्ग और घन में बहुत अंतर है, ठीक है ना? तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 2 का कितना होता है? 2 का सही में क्यों रे? ठीक है 4। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर। और एक इसको आगे हल करोगे ना तो और आगे भी हल हो जाएगा। कैसे हल होगा कि ये जो संख्या है, देखो ये y, ये जो है 4, ठीक है, इसको आप बराबर में लो। बराबर में लेने के बाद ये संख्या जो माइनस की है ना, प्लस की, यहाँ तक कर सकते ना, इससे आगे नहीं। बट आपकी किताब में यहीं तक आंसर है, यहीं तक लिखो इसको, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला लास्ट वाला बच्चा कर ले, इसको कर ले। आपने कह दिया तो करना ही पड़ेगा। राम प्रसाद जी मजे में हो आप? समझ में आ रहा आपको? नहीं आता हो तो बता दो, हम कुछ दूसरी विधि अपनाए। बहुत सारी विधि हमारे पास, अलग अलग विधि निकाल के लाते हैं, है ना? चलो ठीक है, ये लिखा हमने 3 - 2x 3 + 2x, ठीक है। राम प्रसाद जी क्या होगा? 3 का 3 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 9, सही है। फिर 3 का इससे गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 6। आप बताओ दीदी। 6x। अब भाई भेजे में थोड़ी थोड़ी ना, 3 का 9 से करा 6x। अब -2 का गुणा 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? -6x माइनस इसका 2x का गुणा इससे करा तो क्या आएगा? -4x², ठीक है। अब ये एक माइनस से प्लस से क्या होगा? ये घट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ तो बचा 9, 6x इसमें से गया, कुछ भी नहीं, 0 बचा, और 4x², ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चाहो तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट यहीं काट देते इसको और हम लिख देते। समझ में आई बात कि नहीं आई?